हम इस फील्ड में ऐसा सिचुएशन कभी कभी आने लग जाता है जब हमें अपने ऊपर भी हम क्वेश्चन करते हैं और हताश हो जाते हैं हम लोग कि अब कुछ होगा भी कि नहीं होगा। बिकॉज़ हम जिस सोसाइटी में बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपके रिलेटिव्स के प्रेशर रहते हैं, पेरेंट्स के भी प्रेशर रहता है, आपके खुद के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और शायद मैं आईआईटी से भी था तो मुझे लगता था कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं वहाँ से प्राइवेट सेक्टर में भी जाता तो 3 साल 4 साल में ऑलरेडी लूज़ कर चुका था। तो ये सारे मुझ पे भी प्रेशर थे। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं, किसी को एज के प्रेशर होते हैं, किसी को फाइनेंस के प्रेशर होते हैं। जैसे मुझ पे भी फाइनेंस का प्रेशर था। सो आफ्टर माई फर्स्ट अटेम्प्ट व्हाट आई डिड कि आई स्टार्टेड वर्किंग इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो वहाँ से मैंने कॉपी चेकिंग वगैरह बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होते हैं अभी भी, वहाँ से मैंने अपना फाइनेंशियल थोड़ा सा मैंने अपना जो इश्यूज़ थे उसको रिज़ॉल्व किए। वहाँ से मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ तो नहीं हुए उस हद तक, जो बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा था वो एट द बैक ऑफ द माइंड बैठा हुआ था। सो ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं एफ़र्ट लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको ये अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ता है कि आज नहीं तो सम डे आई विल गेट इनटू दिस। एंड ऑल्सो डू नॉट एवर लूज़ होप कि मुझे एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मेरी अब हो नहीं सकती है। ये आपको उस समय फीलिंग ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं है कि अब मैं टेबल के इस साइड बैठा हूँ, मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको बस खुश करना है। आई रियली मीन टू से दिस कि उस समय आपको बहुत ही नेचुरली ये फीलिंग आएगा कि नहीं होगा, लेट्स गो फॉर प्लान बी। अब प्लान बी एक मुद्दा आता है, जो प्लान बी बहुत लोग बोलते हैं कि प्लान बी रखना चाहिए। आप रख सकते हैं प्लान बी। आप ये सारे बहुत ही पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं ये सोच रहा था कि जब ऑलरेडी मैंने 3 साल 4 साल अपना लगा दिया तो अब या तो मैं अपना सब कुछ इसमें लगा दूं तो या फिर नहीं होगा। मतलब मैं ये मान के चल रहा था कि अगर नहीं हुआ देन आई विल सी कि करना क्या है। मैं उस समय शायद कोई प्लान भी नहीं रखा था।